ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th अकाउंटिंग पार्ट सी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। और उसमें हम करेंगे बैलेंस शीट का परफॉर्मा, और परफॉर्मे में आने वाली हर आइटम को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कंपनी एक्ट शेड्यूल 3 पार्ट 1 में जो बैलेंस शीट का परफॉर्मा गिवन है वो कुछ इस तरह से है। इस परफॉर्मे को करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि पार्ट सी में जितने भी बाकी के चैप्टर हैं, चाहे वो कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो, चाहे रेशियो एनालिसिस हो, चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, सभी में हमें इस परफॉर्मे का यूज करना होगा। तो बैलेंस शीट का शेड्यूल 3 और पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली परफॉर्मा क्या है उसको अभी डिस्कस करेंगे। इस परफॉर्मे को डिस्कस करने का और इसकी नॉलेज होने का एक बेनिफिट और है स्टूडेंट्स, जो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज आने हैं वो भी इसी पर बेस्ड आने हैं। कैसे कि किस हेडिंग के अंदर कौन सी आइटम दिखा सकते हैं निम्नलिखित में से, या जो ये पर्टिकुलर आइटम है ये किस मेजर हेडिंग के अंदर आएगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेंगे एग्जामिनेशन में। चलिए परफॉर्मे को शुरू करते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स। अब इसको शुरू करेंगे हम लोग। देखिए शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट का परफॉर्मा, सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी, फिर बैलेंस शीट एज एट जो डेट जैसे 31 मार्च 2021 लाइक दैट। इसके बाद हमारा परफॉर्मा शुरू होता है पर्टिकुलर, जिसके 4 कॉलम है। पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम नोट नंबर, देन करंट ईयर की डेट जैसे 31 मार्च 2021, फिर प्रीवियस ईयर की डेट जैसे 31 मार्च 2020। अब शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। जो हमारा बैलेंस शीट में मेजर हेड है, सबसे पहले नंबर 1 मेजर हेड, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, तो इसमें क्या क्या आएगा उनको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले हमारा है जो फर्स्ट हेडिंग आएगा इसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स। और शेयर होल्डर्स फंड्स में यानी फंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स ये कौन कौन से हैं। इसमें आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इन सभी की हमें नॉलेज होनी चाहिए। यानी एग्जाम में अगर आ जाए कि शेयर होल्डर फंड्स में कौन कौन सी आइटम आएंगी तो ये आएंगी, या ये भी आ सकता है कि रिजर्व एंड सरप्लस किस मेजर हेड के अंडर आता है, शेयर होल्डर फंड के अंडर आता है। जो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है, इस चैप्टर में तो पूछा जा सकता है कि ये किस मेजर हेड में आएगा, लेकिन इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसको इवेल्युएट नहीं करेगी सीबीएसई बेसिकली, ना कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में, ना अकाउंटिंग रेशियो वाले चैप्टर में, और ना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट में। यानी एक तरह से हमारा जो थर्ड हेडिंग है सी, इसकी इवेल्युएशन नहीं होगी, पर हमें इस चैप्टर में इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको फिर भी बता देता हूं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट होता क्या है स्टूडेंट, समझना। शेयर वारंट होता है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको इशू करके कंपनी इसके होल्डर्स से, यानी जिसके पास ये शेयर वारंट है, पैसा ले लेती है। और उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड होता है कि आफ्टर सम टाइम, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी है, उनके ये शेयर वारंट शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे एक प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पे। यानी प्राइस पहले से डिसाइड कर दी गई कि एक शेयर 60 रुपीज का मिलेगा भाई जब कन्वर्जन होगा, और जितने के आपके शेयर वारंट हैं इतने के आपको शेयर मिल जाएंगे कंपनी को एट प्री डिटर्मिन्ड प्राइस, यानी पूर्व निर्धारित प्राइस पर। तो ये हमारे शेयर वारंट होते हैं। सेकंड मेन हेडिंग देखिए, में हम कर रहे हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें फर्स्ट हेड हो गया आपका शेयर होल्डर फंड्स। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये भी सीबीएसई के अकॉर्डिंगली वैसे पॉइंट इवेल्युएट नहीं होना बाकी के चैप्टर्स में। बाकी के याद रखना, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट वगैरह, पर इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए कि बैलेंस शीट का सेकंड हेडिंग ये है। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड मेन हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटीज, जिनको आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी बोलते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में कौन से 4 हेडिंग आएंगे उनको देखिए ध्यान से।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सेकंड है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट, ये भी सीबीएसई में आगे इवेल्युएट नहीं होगा, बस इसकी जानकारी हो हमें। नेक्स्ट है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये भी सीबीएसई में इवेल्युएट नहीं होगा 12th लेवल पे। और फोर्थ पॉइंट हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यानी नॉन करंट लाइबिलिटीज में वैसे दो मेन हैं जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया ए पॉइंट, और डी पॉइंट हो गया हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब फोर्थ हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यानी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट की 4 मेन हेडिंग होते हैं। इनमें से 3 हम कर चुके, दोबारा देख लो। शेयर होल्डर फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब जो फोर्थ हेडिंग है दैट इज करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में भी देखिए स्टूडेंट्स 4 सब हेडिंग आएंगे। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सेकंड ट्रेड पेएबल्स। अब इनमें कौन कौन सी आइटम आएंगी हम इसमें इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आगे है हमारा अदर करंट लाइबिलिटीज, और लास्ट में है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। यानी जहां तक इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड के मेजर हेड्स और सब हेड्स की बात करें तो ये आइटम्स हैं स्टूडेंट्स, ये मेजर हेड और सब हेड हैं। अब इनके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स आने हैं उन्हें भी हमें डिस्कस करना है। तो अभी इस लेक्चर में स्टूडेंट्स में इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ही कराऊंगा आपको, क्योंकि बोर्ड पे पूरा आ नहीं पाएगा और फिर वो क्लियरली समझ में नहीं होगा। यानी इन पे हर एक में कौन कौन सी कंटेंट्स आने हैं, चलिए इसी वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बैलेंस शीट का जो फर्स्ट हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को नोट्स टू अकाउंट में कैसे शो करना है। मान लीजिए शेयर कैपिटल के आगे नोट्स टू अकाउंट में यहां लिखा है 1, इसे ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स। शेयर कैपिटल के बिल्कुल सामने यहां लिखा होगा 1, तो हम क्या करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स 1, इसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे पूरा कि शेयर कैपिटल के कौन कौन से कंटेंट्स हैं, या शेयर कैपिटल को नोट्स टू अकाउंट्स में किस तरह से दिखाना है, प्रेजेंट करना है। अब देखिएगा सबसे पहले हेडिंग आया शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल का जो सब हेड है स्टूडेंट्स वो देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये रजिस्टर्ड कैपिटल कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है। यानी जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो कंपनी ने अपनी टोटल कैपिटल कितनी मेंशन की, जैसे किसी कंपनी ने किया 5 करोड़ शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी 50 करोड़ रुपए के हो गए, तो यहां आ जाएगा 5 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच लाइक इट। यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल ये मैक्सिमम कैपिटल होती है जिसको कंपनी अपने पूरी लाइफ टाइम में मैक्सिमम शेयर होते हैं पब्लिक को इश्यू करके पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे और यहां इसको अंडरलाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। अंडरलाइन क्यों करेंगे, क्योंकि ऑथोराइज्ड कैपिटल टोटल अमाउंट में कभी भी नहीं आएगा, यानी ये बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं बनता, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होता है। अब सेकंड पॉइंट की तरफ, यानी फर्स्ट हमने कर लिया ऑथोराइज्ड कैपिटल स्टूडेंट्स, इसे नोट करते रहें और समझते रहें। सेकंड है हमारा देखिए इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या है समझिए। इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट है जो हमने जनरल पब्लिक को या अदर पार्टीज को ऑफर किया है। यानी हम पब्लिक को शेयर ऑफर करते हैं ना पहले कि हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, भाई ले लो, तो इशूड कैपिटल मान लो जैसे मैंने अभी बताया ऑथोराइज्ड कैपिटल थी 5 करोड़ शेयर, और मान लो उसमें से हमने 1 करोड़ शेयर इशू कर दिए, तो हम यहां लिखेंगे 1 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो समझ गए, इशूड कैपिटल वो शेयर जो पब्लिक को हमने ऑफर किए हैं, उन्होंने लिए या नहीं लिए ये बाद की बात है बेटा, जो हमने पब्लिक को ऑफर किए हैं कि ये हमारे शेयर इस रेट पे ले लीजिए आप, तो हम यहां मेंशन कर देंगे और ये भी अमाउंट वाले कॉलम में लिखकर इसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। अब स्टूडेंट समझ लें, ऑथोराइज्ड कैपिटल हो या इशूड कैपिटल हो, इसको टोटल अमाउंट में इंक्लूड नहीं करते, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। थर्ड हेडिंग देखिएगा स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया यानी ले लिया।
यानी उतने के लिए वो शेयर होल्डर बन गए, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है। यानी शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, ये इशूड कैपिटल के इक्वल भी हो सकते हैं या उससे थोड़े से कम भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा कभी नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब आप समझें स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के कुछ पार्ट हैं। द फर्स्ट वन, इसको बड़े ध्यान से समझना, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, यानी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, यानी जो शेयर पब्लिक ने ले लिए उस पर हमने पूरा पैसा मंगा लिया, यानी 10 रुपए का शेयर था, 10 हमने मंगाए और पब्लिक ने 10 के 10 दे दिए, तो उसे बोलते हैं, ध्यान से देखिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज जितना, और इसे इंटरनल कॉलम में ही लिखेंगे, ध्यान रखिए, अमाउंट वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे, इसे अभी इंटरनल कॉलम में लिखेंगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का फर्स्ट हेडिंग दोबारा देख लो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जितने शेयर्स पर हमने पूरा पैसा मंगाया और उन्होंने पूरा पैसा दे दिया, वो आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। यहां नंबर ऑफ शेयर, और एक शेयर अगर 10 रुपए का है तो वो, और यहां अमाउंट आएगा, देखिए अभी इंटरनल कॉलम में। हम इसे इंटरनल या पर्टिकुलर वाले कॉलम में अमाउंट को क्यों लिख रहे हैं आपको आगे पता चलेगा अभी। अब इसका सेकंड सब हेड देखिए स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का सेकंड सब हेड क्या है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, यानी कुछ शेयर होल्डर वो भी तो हो सकते हैं जिनसे हमने 10 के 10 रुपए मंगा लिए, लेकिन हो सकता है कुछ एक शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा ना आया हो, तो उन्हें हम किस कैटेगरी में लेंगे, वो फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो सेकंड कैटेगरी में आएंगे, यानी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, यानी हमने फुली मंगा तो लिए, 10 रुपए मंगाए तो हैं, बस उनमें से कुछ एक ने फाइनल कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो हम यहां मेंशन करेंगे नंबर ऑफ शेयर ऑफ रुपीज जितना, मान लो 10 रुपए है, रुपीज जितना कॉल्ड अप, मान लो 10 के 10 मंगा लिए हमने, यहां अमाउंट लिखा, और जितने शेयर्स पे फर्स्ट या फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया उसे हम लिखते हैं कॉल्स इन एरियर, तो यहां लेस कर देंगे, लेस कॉल्स इन एरियर। तो इस अमाउंट में से ध्यान रखिए, जो सेकंड सब हेड था सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप के अमाउंट में से कॉल्स इन एरियर का अमाउंट लेस कर देना है और इस अमाउंट को यहां लिख देना है स्टूडेंट्स। अब आप समझे, मैंने बताया था ना, आगे पता चलेगा आपको। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अमाउंट में से सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप का अमाउंट, ये नेट लिखना है। नेट कैसे, इसका टोटल अमाउंट माइनस कॉल्स इन एरियर, ये नेट। अब इन दोनों अमाउंट्स को हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करके ये अमाउंट यहां आ जाएगा, इसे समझिएगा आप। अब मैंने आपको क्या बताया, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में पूरा पैसा मंगा लिया, यानी एक केस तो ये है पूरा मंगाया लेकिन कुछ एक शेयर पे फाइनल कॉल नहीं आया। लेकिन कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि जितने भी शेयर्स थे उन पर हमने फाइनल कॉल मंगाई ही नहीं, इसका मतलब फर्स्ट केस तो नहीं होगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप नहीं है। मान लो 10 रुपए का शेयर था, हमने अभी मंगाए ही 8 रुपए, तो इसे लिखेंगे, यहां देखिए इसी में आ जाएंगे सारे शेयर, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, यानी डैश शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड। 10 रुपए का शेयर था लेकिन हमने अभी 8 रुपए मंगाए हैं, और उसमें भी अगर कोई कॉल्स इन एरियर है तो उसे लेस कर दिया जाएगा, याद रखिए स्टूडेंट्स। इन बिटवीन अगर कुछ ऐसे शेयर्स हों जिनको हमने फॉरफिट कर लिया और री इश्यू नहीं किया, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ये टेक्निकल चीजें हैं, बारीकियां हैं। कुछ एक शेयर्स जिन्होंने पैसा नहीं दिया था उनको हमने फॉरफिट तो कर दिया लेकिन री इश्यू नहीं किया, उसको हम ऐड करेंगे। देखिए यहाँ ऐड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, किसमें ऐड करेंगे, ये दोनों का जो टोटल अमाउंट आया था इसमें ऐड करके फिर अमाउंट वाले कॉलम्स में आ जाएगा। और ये जो अमाउंट वाले कॉलम में अब अमाउंट आया है ना स्टूडेंट्स, इसे ही लिखेंगे हम नोट नंबर 1 के सामने, यहां पर ये अमाउंट आ जाएगा। देखिए अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये दोबारा समझा दूं, शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल यानी मैक्सिमम कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल जो हमने ऑफर की है, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड के 2 हिस्से हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, पूरा पैसा मंगाया पूरा दे दिया कुछ एक शेयर्स ने, यहां अमाउंट लिखेंगे देखिए पर्टिकुलर वाले कॉलम में। फिर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, पूरा मंगाया या तो उसमें से कुछ नहीं दिया,
या हमने पूरा मंगाया ही नहीं, वो आते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, और इसमें से कॉल्स इन एरियर लेस कर देते हैं। नेट अमाउंट यहाँ इस अमाउंट और इसमें यहाँ ऐड करके आ जाता है। इस दौरान अगर कोई शेयर फॉरफिट किए हैं और री इश्यू नहीं किए तो शेयर ऐड शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इन दोनों अमाउंट का जो टोटल है अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा, और इस अमाउंट को हम शो करते हैं शेयर होल्डर फंड के अंदर, जो शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 है, अमाउंट वाले कॉलम में यहाँ पर इसे मेंशन कर देंगे स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट शेयर कैपिटल, कैसे शो करना है। इसमें एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर अलग अलग हो तो उनको अलग अलग दिखाएंगे, दो हिस्सों में, यानी इतने इक्विटी शेयर, उसके नीचे इतने प्रेफरेंस शेयर, यानी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को सेम हेडिंग के अंदर सेपरेटली शो करना होगा। अब चलिए हम सेकंड हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, और वो है रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से कंटेंट्स आएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए कौन कौन से कंटेंट्स आएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स है कैपिटल रिजर्व, फिर है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, देन रीवैल्यूएशन रिजर्व, देन शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, देन जनरल रिजर्व, देन सरप्लस। इनमें एक दो का मीनिंग बता देता हूं जो थोड़ा सा आपके काम आ सकता है। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट्स में से बनता है स्टूडेंट्स। इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आप जानते हैं, शेयर और डिबेंचर्स को जो प्रीमियम पे इश्यू करते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व बनता है अगर एसेट्स का वैल्यू में कोई रिवीजन हो, अलाउड हो, उससे हमें जो प्रॉफिट हुआ हो। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत एम्प्लॉयज को जो हम शेयर इश्यू करते हैं उसकी इश्यूड प्राइस और मार्केट वैल्यू में यदि मार्केट वैल्यू ज्यादा है, उससे जो रिजर्व बनता है वो हमारा शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट में या रिजर्व अकाउंट में आ जाता है। इसके बाद है जनरल रिजर्व, और लास्ट में देखिए सरप्लस। सरप्लस को मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। सरप्लस में आता है स्टूडेंट्स, देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L यहां आ गया, और यहां आ जाएगा सरप्लस फॉर द पीरियड, यानी जो हमारा करंट ईयर है, इस करंट ईयर में अगर प्रॉफिट हुआ तो इसमें ऐड हो जाएगा स्टूडेंट्स, और अगर लॉस हुआ तो हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं लॉस, और वो यहाँ ब्रैकेट आ जाता है, और नेट अमाउंट हम यहाँ मेंशन कर देंगे, यानी इन सभी का अमाउंट यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स। इस तरह से सभी का अमाउंट मेंशन कर दिया हमने, और ये नेट आ गया। और ये जो टोटल है, इस टोटल अमाउंट को, यानी इस टोटल अमाउंट को जो नेट अमाउंट आएगा, इसे हम रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 के सामने यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में मेंशन कर देंगे। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस था स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए आप, थर्ड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसका सिर्फ मीनिंग मैंने बता दिया था, और इसके अंदर कोई कंटेंट्स नहीं है जिसको मेंशन करना है, इसको सिर्फ वैसे ही याद कर लीजिएगा। इसके बाद है स्टूडेंट्स देखिए नॉन करंट लाइबिलिटीज, और नॉन करंट लाइबिलिटीज में है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या कंटेंट्स आने हैं, चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 3, इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, नोट्स टू अकाउंट नंबर 3 देखिएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी वो बोरोइंग्स, वो लाइबिलिटीज जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए बैलेंस शीट डेट से यानी मोर देन 12 मंथ के लिए रीपे करना है, लंबे टाइम के लिए पैसा लिया हुआ है। इसमें देखिए आते हैं आपके बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, सेपरेटली मेंशन करना होगा लॉन्ग टर्म लोन्स बैंक से कितना लिया है, एंड फ्रॉम अदर पार्टीज, क्योंकि लोन हम दूसरी अदर कंपनी से भी ले सकते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से भी ले सकते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है पब्लिक डिपॉजिट्स, जैसे पब्लिक बैंक में पैसा डिपॉजिट कराती है, इसी तरह एक कंपनी भी अपने यहाँ पब्लिक से डिपॉजिट्स इनवाइट कर सकती है, और वो डिपॉजिट्स अगर फॉर मोर देन 12 मंथ के लिए है तो उसे भी हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो करेंगे। तो इसमें आ गया स्टूडेंट्स, दोबारा देख लो, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम अदर पार्टीज एंड पब्लिक डिपॉजिट्स। इन तीनों का जो टोटल है वो अमाउंट वाले कॉलम में यहाँ पर बोरोइंग्स के सामने नोट नंबर 3 के सामने आ जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट। इसका बाकी के चैप्टर में इवैल्यूएशन नहीं होना है, यहाँ सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये नॉन करंट लाइबिलिटीज हेडिंग के अंडर आता है। इसके बाद है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इसका भी इवैल्यूएशन नहीं होना है स्टूडेंट्स। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को मैं वैसे बता देता हूं आपको। इसमें आता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स,
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इफ पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, यानी जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं अगर उसके 12 महीने के बाद ड्यू है ये, यानी मोर देन 12 मंथ, तब इसमें आता है। बट ये इवेल्युएशन नहीं होगा सीबीएसई में सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अब फोर्थ आ जाइए स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और इसको हमने हेड दे दिया, यहां पर नोट नंबर दे दिया 4। तो फोर्थ नोट्स टू अकाउंट्स देखिएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस यानी प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट्स होते हैं बेसिकली ये। इसमें देखिए क्या है, यानी हमने कुछ प्रोविजन बनाया है, अरेंजमेंट बनाया है, लेकिन इसकी पेमेंट जो है बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के बाद करनी है, यानी लॉन्ग टाइम के बाद इसकी पेमेंट होनी होती है। इसमें देखिए फर्स्ट है प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। जो एम्प्लॉयज हमारे यहाँ काम करते हैं उनको रिटायरमेंट के टाइम ग्रेच्युटी बेनिफिट देना पड़ता है, तो उसके लिए हम पहले से प्रोविजन बनाते हैं। सेकंड नंबर पे है प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव। अर्न्ड लीव का अगर कहीं प्रोविजन है, कहीं फैसिलिटी दे रखी है, तो उस लीव को एनकैश किया जाता है, वो भी नॉर्मली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और थर्ड आता है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। जो हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं उस पर कुछ वारंटी देते हैं ना, तो उसके लिए भी हम प्रोविजन करते हैं कि हो सकता है कोई डैमेज हो जाए या कोई रिप्लेसमेंट वगैरह हो या स्पेयर पार्ट्स की रिप्लेसमेंट हो, उसमें जो हमारा एक्सपेंसेस आएगा, खर्चा आएगा, उसके लिए हम पहले से प्रोविजन बना लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में देख लीजिए स्टूडेंट्स, नोट्स टू अकाउंट नंबर 4 में प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव एंड प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। और इन सभी का टोटल जो है वो यहाँ पर बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटीज के लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के नोट नंबर 4 में यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे है हमारे पास करंट लाइबिलिटीज। और करंट लाइबिलिटीज में जो हेडिंग है सबसे पहले है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जिसका नोट नंबर 5 है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में देखिए क्या क्या आएगा, लोन पेएबल ऑन डिमांड, जैसे कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट, जो भी जैसे हमने कहीं से लोन ले रखा है और ऑन डिमांड उसे पे करना पड़ेगा, तो वो आएगा हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। सेकंड है लोन्स फ्रॉम अदर पार्टीज, या किसी और पार्टी से हमने लोन ले रखा हो। थर्ड है हमारा डिपॉजिट्स, हमने पब्लिक से जो डिपॉजिट्स ले रखी हैं और उनकी पेमेंट विद इन 12 मंथ करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। अदर लोन्स एंड एडवांसेस स्पेसिफाई नेचर एंड नेचर। तो इसमें 4 चीजें आ गई, देखिए स्टूडेंट्स दोबारा से, लोन्स पेएबल ऑन डिमांड, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, डिपॉजिट्स एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस, अगर कोई है उसकी नेचर स्पेसिफाई की जाए। और इसका जो टोटल है यहां पर हम अमाउंट्स लिखेंगे स्टूडेंट्स, अमाउंट्स लिख दिया, इसका टोटल नोट नंबर 5 के सामने यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास है स्टूडेंट्स ट्रेड पेएबल, इसके कोई कंटेंट्स नहीं आप जानते हैं, ये बिल्स रिसीवेबल बोलते थे इसको पहले हम, इसमें बिल्स रिसीवेबल और क्रेडिटर्स वगैरह आते हैं हमारे। इसके बाद है अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज का नोट नंबर हो गया 6। इसको देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या इसमें बहुत सारी आइटम्स हैं और समझने की हैं। अदर करंट लाइबिलिटीज, इसमें फर्स्ट आइटम है करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हो, डिबेंचर हो या कोई और लॉन्ग टर्म लोन हो बैंक से या फ्रॉम अदर पार्टीज, अगर बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ उसकी पेमेंट होनी है, ड्यू है, मैच्योरिटी डेट आ गई है, तो वो कहां आएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज में आएगा। यहां पर बी इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। ये बी और सी लगभग एक जैसे हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिफरेंस है समझना, इसके मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको। सी है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, ध्यान से देखिए ऊपर है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू का मतलब क्या है, देखिए डिबेंचर्स पे नॉर्मली 2 बार इंटरेस्ट पे करते हैं, 30th जून एंड 31st दिसंबर। अब 30th जून से पहले क्या आ गया स्टूडेंट, देखिए 31st मार्च, यानी 31st मार्च को हमारी बैलेंस शीट बननी है, अकाउंट्स क्लोज होने हैं। तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट एक्रू तो हो गया, यानी हमें देना तो पड़ेगा, लेकिन वो ड्यू नहीं हुआ, क्योंकि उसकी ड्यू डेट कब आएगी, 30th जून को आएगी। तो ये हुआ इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। लेकिन सी इसी से रिलेटेड क्या आ गया, देखिए वर्ड चेंज हो गया थोड़ा, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स,
इंटरेस्ट एक्रू भी हो गया लेकिन हमने ड्यू भी हो गया, उसकी पेमेंट नहीं की। जैसे 31 दिसंबर, मैंने बताया ना 2 डेट्स होती हैं नॉर्मली, 30 जून एंड 31 दिसंबर। जो पिछला 31 दिसंबर गया उसका इंटरेस्ट एक्रू भी हो गया, ड्यू भी हो गया, लेकिन हमने पे नहीं किया, तो वो आएगा इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ हेडिंग है, देखिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कहीं से हमें एडवांस में कोई इनकम मिली हो, जिसे अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, देखिए ध्यान से, अनपेड डिविडेंड। वो डिविडेंड जिसकी हमने पेमेंट नहीं की है, डिक्लेयर कर दिया गया है। एफ में देखिए क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाता है, 31 मार्च आ गई, अकाउंट्स क्लोज हो गए, लेकिन हमने वो पैसा अभी वापस नहीं किया, तो उसको वापस करना है। यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, उस पे इंटरेस्ट भी अगर कुछ है तो। जी पॉइंट देखें बड़े ध्यान से स्टूडेंट्स, अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। अगर कुछ ऐसी हैं जो मैच्योर्ड डिपॉजिट्स मैच्योर हो गई लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं की, तो जल्दी ही पेमेंट करनी पड़ेगी, और उस दौरान उस पर जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो भी। एच पॉइंट देखिए, अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स का अमाउंट मैच्योर हो गया था, हमने पे नहीं किया वो अमाउंट, एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो भी देना पड़ेगा। अब आप आ जाइए आई पॉइंट पे, अदर पेएबल्स। समझिए स्टूडेंट्स, अदर करंट लाइबिलिटीज का लास्ट पॉइंट है। अदर पेएबल्स में आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट देयर ऑन, कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, अनक्लेम्ड डिविडेंड, यानी डिविडेंड की हमने तो पेमेंट कर दी थी लेकिन आगे जो पर्सन हुआ किसी वजह से उसको नहीं मिल पाया। आजकल तो ऐसी समस्या नहीं है, आजकल तो नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर देते हैं। जब ये प्रॉब्लम कब आती है, नॉर्मली मान लो नेट बैंकिंग से ट्रांसफर किया लेकिन उसका अकाउंट उसने उस बैंक से कैंसिल करा लिया, यानी अकाउंट अपना क्लोज करा लिया, तो उसका डिविडेंड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा उसके अकाउंट में, तो वो क्या हुआ, अनक्लेम्ड डिविडेंड होगा। प्रोविडेंट फंड पेएबल, जिस इंप्लॉइज ने या तो बिजनेस छोड़ दिया है या रिटायर हो गया है, तो उसका प्रोविडेंट का पैसा जो अभी हमने गवर्नमेंट के उसके अकाउंट में गवर्नमेंट में डिपॉजिट कराना था, अभी नहीं कराया है, 31 मार्च के बाद कराएंगे। जीएसटी पेएबल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको एक बार फिर से देख लो, अदर करंट लायबिलिटीज को स्टूडेंट्स। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स। इसके मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको। इसके बाद है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जब शेयर इशू करते हैं जो फालतू पैसा आता है, एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। किसी भी तरह का जी और एच में देखिए क्या है, अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स हैं या डिबेंचर हैं और उन पे इंटरेस्ट, और अदर पेएबल्स में है स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स इन एडवांस, उस पे इंटरेस्ट, प्रोविडेंट फंड का पैसा पेएबल हो, जीएसटी पेएबल हो, और अनक्लेम्ड डिविडेंड हो, ये सारे इसमें आएंगे। और इन सभी का टोटल करके अदर करंट लायबिलिटीज का जो टोटल है वो है नोट नंबर 6 में, यहां अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद लास्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं स्टूडेंट्स। एक तो इसमें आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक इसमें आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, या प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, जिसकी पेमेंट बैलेंस शीट डेट के विद इन 12 मंथ होनी है। बस ये 3 आइटम आनी है इसमें, यानी लास्ट वाले में दोबारा बता देता हूं स्टूडेंट्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आना है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, जिसकी पेमेंट विद इन 12 मंथ होनी है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इस लेक्चर में हमने बैलेंस शीट की जो लाइबिलिटी साइड बोलते हैं नॉर्मली, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के मेन हेडिंग, सब हेडिंग और उनके नोट्स टू अकाउंट्स, यानी उसमें आने वाले कंटेंट्स को अच्छे से डिस्कस किया है। इसको बार बार सुनिएगा, वीडियो को प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे ऑपरेटिंग साइकिल का, करंट एसेट्स का न्यूमेरिकल है, उसके भी वीडियो, रिजर्व एंड सरप्लस का है, मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा स्टूडेंट्स, वो बैलेंस शीट की एसेट साइड का होगा, उसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।